दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का एप्पल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं यहाँ पर धातु एवं अधातु। और ये कक्षा 10 के लिए है और जो कि एनसीईआरटी बेस्ड बिहार बोर्ड के लिए मुख्यतः है। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर को हम लोग सबसे पहले समझ जाते हैं कि जो इस चैप्टर का सबसे पहला नाम है धातु। तो हम लोग धातु को जानेंगे कि धातु किसको कहते हैं, और दूसरा शब्द जो है इस चैप्टर का वो है अधातु। ये दोनों चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग धातु को समझते हैं और उसके बाद जो है हम लोग अधातु को समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि धातु आप किसे कहेंगे, ये प्रश्न रहता है, या फिर धातु क्या होता है, यदि ये पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? वैसे तत्व जो कि विद्युत विद्युत धनात्मक, आघात वर्धनीय, तन्य, उष्मा तथा विद्युत का सुचालक। सुचालक देखिए, अब यहां पर एक शब्द आया है, सुचालक किसको कहते हैं? देख, सुचालक किसको बोलेंगे? जिससे बिजली पास कर सके या फिर जिससे करंट, जिस वस्तु से विद्युत गुजर सके, गुजर सके। मतलब कि ऐसा वस्तु जिससे बिजली जो है या फिर विद्युत जो है या करंट जो है वो क्या, एक स्थान से, मान लीजिए ये स्थान ए है और दूसरा स्थान कहीं पर बी है, ये स्थान तक बिजली पहुंच जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा? सुचालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? सुचालक। मतलब कि करंट जो है, विद्युत जो है, एक स्थान ए से वो बी पर पहुंच जाए, किसके माध्यम से? किसी तार के माध्यम से, तो वो तार जो है वो क्या कहला जाएगा आपका? सुचालक कहला जाएगा। ठीक है, अब तो चलिए, तो धातु किसको कहते हैं? तो सबसे पहले यहां पर क्या बोला है? विद्युत धनात्मक, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसको क्या पढ़ना है? विद्युत और दूसरा धनात्मक। विद्युत जोर धनात्मक। विद्युत मतलब मैंने बताया क्या है? विद्युत मतलब आपका आवेश। विद्युत कहने का मतलब आवेश। आवेश का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? आपका विद्युत कहलाता है। ठीक है, और आवेश कौन सा यहां पर बोला गया? धनात्मक। धनात्मक आवेश बोला गया है, मतलब विद्युत बोला गया है, तो मतलब प्लस। तो प्लस क्या होता है कि प्लस किधर से जाएगा? हाई से लो की ओर जाएगा। हाई से लो की ओर, मतलब कहीं पे कुछ ज्यादा है तो वो किसके तरफ बहेगा? जहां पर कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब जहां पर कम है उसके ओर विद्युत क्या होगा? जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है तन्य। तन्य कहने का मतलब क्या? जिससे तार खींचा जा सके, जिससे तार खींचा जा सके। मतलब कि वैसा वस्तु, जिस वस्तु से क्या कर सकते हैं? तार खींच सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तन्य बोलते हैं। उष्मा मतलब क्या हो गया? हीट, गर्मी। ठीक है, जो कि जलने के बाद हमें प्राप्त होता है। ठीक है, चमकीला मतलब तो समझ में आता ही होगा आपको। चमकता जो हो, जो वस्तु चमकता हो उसको क्या बोलेंगे? चमकीला। और कठोर किसको बोलेंगे? जो क्या करता हो, बहुत ज्यादा कठिन हो, जिनको तोड़ने में बहुत ज्यादा ताकत लगता हो, या फिर कोई ऐसा वस्तु जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते? छेद छेद नहीं कर सकते जिस वस्तु में, वो क्या कहलाएगा? आपका कठोर कहलाएगा। ठीक है, तो एक धातु किसको बोलना है? वैसा तत्व को बोलना है जिनमें ये सारे गुण हो, चमकीला हो, कठोर हो, विद्युत का सुचालक हो, उष्मा उत्पन्न करता हो, और उसको पीट करके उससे तार निकाल सकते हैं। और आघात वर्धनीय, मतलब कि एक सोनरस प्रकार का आघात। अवर्धनीय बोलने का मतलब क्या? यहां पर से एक सुरीला आवाज निकाल सकते हैं हम लोग, सुरीला आवाज निकाल सकते हैं पीटने के बाद। यदि हम लोग किसी धातु को पीटते हैं तो वो कैसा आवाज निकालेगा? सुरीला आवाज निकालेगा। या फिर जो विद्युत धनात्मक हो, मतलब विद्युत का आवेश, उनके पास कौन सा आवेश हो? प्लस आवेश हो, तो वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। ठीक है, तो आप धातु में ऐसे याद रख सकते हैं कि लोहा, जो लोहा है वो क्या है? धातु है। तो आपको लोहा के अंदर ये सारा गुण देखने को मिलेगा। लोहा चमकीला भी होता है, कठोर भी होता है, विद्युत का सुचालक भी होता है। बिजली जो है, एक, यदि मान लीजिए लोहा का एक छोर आप बिजली बिजली से कनेक्ट कीजिएगा तो दूसरा छोर में भी क्या होगा? बिजली का प्रवाह होगा। ठीक है, और उसके बाद यदि लोहा पर हल्का सा आप मारिएगा किसी भी अन्य पदार्थ से, अन्य तत्व से, तो वो आपको टन का आवाज सुनाई पड़ेगा। और वो टन जो है कैसे चलता है? एक बार यदि धीरे हुआ था तो ये साउंड लंबा दूर तक चलता है।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आघातवर्धनीय। और इसके पास जो है Fe, जब हम लोग देखे होंगे, अभिक्रिया करवाए होंगे आयरन को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाता है, Fe2O3। तो यहाँ पर जो Fe है, इसके ऊपर कौन सा आवेश रहता है, धनात्मक आवेश, प्लस का आवेश रहता है। तो यदि ये सारा गुण रहता है तो वो क्या कहला जाएगा, आपका धातु कहला जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या बताया, लोहा का आप सारा गुण याद रखिएगा। यदि कभी भी आपसे पूछा जाए कि धातु क्या है, तो आपको लोहा का गुण याद होना चाहिए। यदि आपको लोहा का सारा गुण याद रहेगा तो आप क्या करेंगे, आराम से बता सकते हैं कि धातु किसको कहते हैं आपको। और यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट शब्द है वो क्या है आपके लिए, तत्व। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है, तत्व। कहीं आप जाकर वहां पे भूलकर वस्तु ना बोल दें, ना पदार्थ बोल दें, आपको क्या बोलना है इसके लिए, तत्व बोलना है। ठीक है, और कुल कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं। कुल कितने तत्व हैं, 118 तत्व है। कहां से शुरू होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसी प्रकार से कहां तक जाता है, 118 नंबर तक जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो अब आपसे धातु पूछा जाएगा तो मैं आशा करता हूं कि आप बता देंगे, कि आप बताएंगे कि वैसा तत्व जिसमें क्या हो, जो विद्युत का सुचालक हो, चमकीला हो, कठोर हो, तन्य हो, उष्मा उत्पन्न करता हो, ये सारे यदि गुण किसी में है तो वो क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। जैसे क्या हो गया आपका, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, लीड, कॉपर, तांबा, सोना, एल्युमिनियम आदि, ये सारा चीज क्या है आपका, धातु है। वहीं पर यदि हम लोग बात करें अधातु का, तो अधातु किसको बोलेंगे, वैसे तत्व जो विद्युत धनात्मक, आघातवर्धनीय, तन्य, उष्मा तथा विद्युत का सुचालक, चमकीला और कठोर नहीं होते हो। मतलब कि जो चीज आपको धातु में बोलना है तो बस वही चीज में यहाँ पर क्या लगा देना है, आपको नहीं लगा देना है। जो इन सारे गुण जिनमें नहीं होता है वो क्या कहला जाएगा, और धातु कहला जाएगा। जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया आदि, ये सब क्या है, अधातु है। क्या आपने कभी ऑक्सीजन को चमकते हुए देखा है, O2 को, नाइट्रोजन को कभी चमकते हुए देखा है? क्या ये कठोर होता है? नहीं। यदि कठोर होता है तो हम लोग जब हवा लेते हैं तो हमारे नाक में क्या होता है, कठोर चीज कुछ घुसता है। तो क्या हमारे नाक में कभी कठोर लोहा घुसा है क्या, उस टाइप से नहीं घुसा है। तो मतलब ऑक्सीजन जो है वो क्या कठोर नहीं होता है, ना ही नाइट्रोजन। जब हम लोग हवा लेते हैं तो नाइट्रोजन भी हमारे शरीर के अंदर जाता है वायु के माध्यम से, तो नाइट्रोजन भी कठोर नहीं है, ना ही चमकीला है, और ना ही ये विद्युत का सुचालक है। यदि विद्युत का सुचालक होता तो जब हम लोग ऑक्सीजन लेते, सांस लेते, वायु लेते, तो हमारे नाक में जाता तो करंट हमें भी लग जाता, लेकिन हमारे साथ ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि जो अधातु होता है, अधातु क्या नहीं होता है आपका, ना अधातु से हम लोग तार खींच सकते हैं, ना ही ये उष्मा उत्पन्न करता है, ना ही ये विद्युत का सुचालक होता है, ना ही ये चमकीला होता है, और ना ही ये कठोर होता है। जिन जिन तत्व में ये सारे गुण नहीं होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। और जिन तत्व में ये सारे गुण होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग धातु के गुण देखते हैं कि धातु के भौतिक गुण। आपको यहाँ पे जो है इस चैप्टर में जो है दो प्रकार के गुण पढ़ना है, एक भौतिक और दूसरा रासायनिक गुण। जब केमिस्ट्री मैंने प्रारंभ किया था तो शुरुआत में ही बताया था कि गुण दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक होते हैं और दूसरा रासायनिक गुण होता है। रासायनिक गुण कहने का तात्पर्य क्या है कि जो गुण जब वस्तु क्या करेगा, किसी दूसरे तत्व के साथ, या एक तत्व जब किसी दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बना देगा, नया तत्व जब बनाएगा तो वो क्या कहला जाएगा आपका, रासायनिक। यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन में या फिर गुण में क्या होता है, नया वस्तु का निर्माण होता है, नया वस्तु या पदार्थ का निर्माण होता है। जबकि भौतिक परिवर्तन में या भौतिक गुण में जो है, यहाँ पे रूप, रंग, आकार में सिर्फ क्या होगा, परिवर्तन होगा। रूप, रंग, रूप, रंग, आकार आदि में परिवर्तन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, भौतिक परिवर्तन कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज हम लोग देखने वाले हैं, धातुओं के भौतिक गुण को देखेंगे। तो धातु का भौतिक गुण कौन कौन सा है, धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। जो धातु होता है
वो विद्युत का कौन सा रूप में रहेगा, धनात्मक। मतलब हमेशा क्या होगा, इस पर प्लस चार्ज होगा। आपको ये याद रखना है कि हमेशा क्या होगा, इस पर प्लस चार्ज होगा, धनात्मक होगा धातु। और धनात्मक धातु के लिए आप हमेशा क्या याद रखेंगे, लोहा। और अधातु के लिए आप क्या याद रख सकते हैं, लकड़ी को। लकड़ी का जो गुण है, लकड़ी का जो गुण है वो क्या है, अधातु का गुण है। और जो लोहा का गुण है वो धातु का गुण है। उसके बाद धातु आघात वर्धनीय होता है, मतलब कि एक बार इसको ठोक दिए तो इनका आवाज जो है बहुत देर तक क्या करते रहेगा, सुनाई आपको पड़ता रहेगा। जैसे आप लोहा में किसी दूसरे लोहा से यदि उसमें ठोक देते हैं तो उनका आवाज जो है लंबे समय तक रहता है, टन का आपको सुनने को मिलेगा। जैसे स्कूल में जो घंटी तंटी बजाया जाता है वो किन का होता है, पित्तल का होता है या लोहा का होता है। वो इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उनका साउंड जो है लंबे दूर तक जाता है। ठीक है। तीसरा गुण जो है धातु का भौतिक, ये तन्य है। तन्य बोलने का मतलब अभी मैंने ऊपर में लिखा था कि तन्य मतलब तार। तन आप याद रख सकते हैं क्या, तार। जिनसे तार खींचा जा सके, जो वस्तु से या फिर जो तत्व से तार खींचा जा सके, वो क्या कहला जाएगा, धातु कहला जाएगा। धातुओं के द्रव्यांक एवं कथनांक उच्च होते हैं। द्रव्यनांक और कथनांक कहने का मतलब क्या हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। इंग्लिश में बॉइलिंग बोलते हैं और मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। मतलब कि बहुत जल्दी ये खौलेगा नहीं और बहुत जल्दी ये पिघलेगा नहीं। ठीक है। पिघलते हुए देखे होंगे आप लोग, मोमबत्ती सब पिघलता है और पानी खौलता है। तो पानी कितना पे खौलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है। और पिघलता कितना पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनकर ये पिघल जाता, बर्फ बन जाता है, जम जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, जो धातु है उसका जो द्रवनांक है और कथनांक है ये क्या होता है, हाई होता है। ठीक है। 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, 2600 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। मतलब कि इतना तापमान पर ये क्या होगा, खौलेगा या फिर द्रव का रूप धारण करेगा। ठीक है। अब आगे देखिए, धातु जो है ये क्या है, विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है। अभी मैंने आपको सुचालक बताया था। सुचालक वो जो अपने होकर क्या करेगा, विद्युत को जाने देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक मोमबत्ती को जलाया, ठीक है, मोमबत्ती को जलाया और एक छोर पर किसको रख दिया, लोहा को रख दिया। एक लोहा को रखा और दूसरे छोर को क्या किया, आपने उसको पकड़ लिया। तो अब जब ये मोमबत्ती जलेगा तो ये छोर क्या होगा, गर्म हो जाएगा। जब गर्म ये छोर होगा तो यदि कोई व्यक्ति इस छोर को पकड़ता है तो क्या वो भी जलेगा या नहीं जलेगा, वो भी जलेगा। तो इसका मतलब कि गर्म तो हम लोग ये कोना में किए, लेकिन वो व्यक्ति जल कहां पर है, इस कोना में। तो मतलब कि जो उष्मा है यहां से वो क्या किया, ट्रेवल करके ये कोना तक पहुंच गया। ठीक उसी प्रकार विद्युत, यदि करंट हम यहां पर लगाए तो वो करंट यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे अंतिम में छू रहा है तो उसको भी करंट लग जाएगा। तो मतलब कि जो विद्युत आवेश है, धनात्मक आवेश है, वो यहां से लेकर ट्रेवल यहां तक कर गया, यात्रा कर गया। तो ये कह सकते हैं क्या, ये अपने होकर गुजरने दिया। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, सुचालक कहलाएगा। क्या कहला जाएगा, ये सुचालक कहला जाएगा। किसका, विद्युत का और उष्मा का। तो आपको क्या बताना है कि जो धातुएं होती है वो विद्युत और उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। यदि हम लोग वहीं पे दूसरा छठा गुण का बात करें तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक होती है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि धातु क्या होता है, चमकता भी है। तो आपको ये भी याद रखना है कि धातु में क्या होता है, चमक होता है। ठीक है। और अगला गुण जो है वो गुण क्या है आपका, धातु क्या होता है, कठोर होता है। तो आप यदि लोहा को है, लोहा को देखे होंगे तो लोहा क्या होता है, कठोर होता है या मुलायम होता है, लोहा कठोर होता है। यदि आप दांत से चबाना चाहेंगे तो चबा पाएंगे क्या, नहीं चबा पाएंगे। तो आप क्या बोलेंगे, जो धातुएं होती है वो क्या होती है, कठोर होती है। यदि हम लोग आठवां गुण का बात करें यहाँ पे, तो धातुओं के हथौड़े से पीटने पर एक विशेष प्रकार का क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है। यदि आप उसे हथौड़ा से पीटेंगे तो एक विशेष प्रकार का क्या, ध्वनि उत्पन्न होगा। किससे, धातु से। तो जैसे में आप लोहा को जब पीटेंगे तो आप देखेंगे उससे अलग अलग विशेष प्रकार का आवाज सुनाई आपको पड़ता होगा। धातुएं कमरे के तापमान पर सामान्यतः क्या होता है, ठोस होता है। कमरे का तापमान बोलने का तात्पर्य क्या है कि कमरा का तापमान क्या होता है, 28 डिग्री सेल्सियस होता है। या बहुत ज्यादा गर्मी रहता है तो कितना हो गया, 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इस तापमान पर जो है, जो लोहा है या फिर कोई भी धातु है, वो धातु क्या रहेगा आपका, ठोस रहेगा। तो ठोस तो समझ में आता ही है, जो जगह को छेकता हो, जो कठोर हो, वो ठोस कहलाता है। ठीक है। जैसे आपका कॉपी किताब ये क्या है, ठोस है।
किताब हो गया आपका ठोस है, जिसका निश्चित क्या होता है, आकार होता है, वो क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। ठीक है। घर आपका जो बना हुआ है वो क्या है, ठोस है। कलम जो है वो आपका क्या है, ठोस है, क्योंकि इसका क्या है, निश्चित आकार है। जिस वस्तु का निश्चित आकार होता है वो क्या कहला जाता है, ठोस कहला जाता है। ठीक है। अब चलिए, आज हम लोग धातु के जो है भौतिक गुण को देखे हैं, तो भौतिक गुण से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उन कुछ क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो पेज नंबर 45 जो है आपका बिहार बोर्ड का, वो देखिएगा, या फिर एनसीईआरटी बुक है आपके पास हिंदी मीडियम का, तो उसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक ही बिहार बोर्ड में चलता है। ठीक है। तो प्रश्न पृष्ठ संख्या 45 का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देखिए, क्या बोला गया, ऐसी धातु को उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है। यहाँ पे धातु के बारे में बोला है, लेकिन अभी देखिए हम लोग जो धातु यहाँ पे पढ़े हैं, क्या बोला गया है कि जो कमरे के तापमान पर क्या रहेगा, ठोस रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, कमरे के तापमान पर द्रव। द्रव कहने का मतलब क्या, पानी का रूप में हो जाएगा। किसके रूप में हो जाएगा, पानी के रूप में। तो कौन सा वैसा धातु है, तो आपको याद रखना है कौन सा धातु है, मरकरी। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, Hg से। यदि कहीं पर Hg लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आपका मरकरी के बारे में कह रहा है। ठीक है। तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा Hg, ब्रैकेट मरकरी लिखने के बाद क्या लिखना है आपको, Hg, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए। अब देखिए, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो धातु के बारे में पूछा गया है आपको, कौन सा ऐसा धातु है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो आप क्या बताएंगे, सोडियम। सोडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, Na। क्या बोला जाता है, सोडियम को Na बोला जाता है। ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए अच्छे से याद कीजिएगा। 1 नंबर का प्रश्न में ये रहेगा। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन होता है, तो उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन है, सिल्वर। सिल्वर किसको बोलते हैं, चांदी को। और उसको जो है हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, Ag बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Ag। और ऐसे बात करें तो उसको क्या बोला जाता है, सिल्वर बोला जाता है। और उष्मा की कुचालक की यदि बात करें तो कौन सा ऐसा धातु है, क्योंकि धातु जो है वो उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा गया है, तो धातु जो कुचालक हो। कुचालक कहने का तात्पर्य है जो अपने होकर बिजली को जाने ना दे, वो क्या कहला जाएगा, कुचालक। तो कौन सा ऐसा धातु है जो उष्मा का कुचालक है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर, मरकरी तथा लेड। कौन सा धातु है, मरकरी तथा आपको क्या बोलना है, लेड। मरकरी को अभी मैंने बताया यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग, Hg बोलते हैं। और लेड को क्या बोलते हैं, Pb बोलते हैं। लेड को क्या बोलेंगे, Pb। और मरकरी को क्या बोलेंगे, Hg बोलेंगे। आघात वर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। ठीक है। अब ये दो शब्द जो था बहुत बार बार आ रहा था हमारे अध्याय में, तो यहाँ पर आपको बताना है आघात वर्ध तथा तन्य का अर्थ क्या क्या है। ठीक है। तो आघात वर्ध के बारे में आप क्या बताएंगे, वैसे पदार्थ जिन्हें पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, आघात वर्ध। ठीक है। आघात वर्ध कहलाते हैं। उदाहरण के लिए धातुएं आघात वर्ध होती है। वहीं पर यदि हम लोग तन्य की बात करें तो तन्य में क्या बताएंगे, वैसे पदार्थ जिन्हें पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है वो क्या कहलाता है, तन्य कहलाता है। उदाहरणतः अधिकतर धातुएं तन्य होते हैं। तन्य किसको बोलेंगे, जिसको जिससे क्या निकाला जा सकता है, तार निकाला जा सकता है, वो क्या कहलाएगा आपका, तन्य कहलाएगा। और जिसको पीट कर क्या बनाया जा सकता है, चादर बनाया जा सकता है, पीट कर चादर बनाया जा सके, पीट कर चादर बनाया जा सके, वो क्या आपका कहलाएगा, आघात वर्ध कहलाएगा। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो धातु में आज यहाँ तक ही है आपका टॉपिक। तो धातु हमारा खत्म होता है, जो कि भौतिक गुण का था वो समाप्त होता है। अगले दिन जो है हम लोग रासायनिक गुण को देखेंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है। आज का क्लास के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमेशा हमारे साथ इसी प्रकार बने रहे और हमारा चैनल एप्पल क्लासेस और साथ ही साथ स्टडी विद चंदन को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हमारा वीडियो रेगुलर आता रहता है। और आपको इनसे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।